3 तारीख को मतगणना होनी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 24 में इंडिया और पीडीए की सरकार बनेगी। भारत का हर आदमी चाहता है, महंगाई से, बेरोज़गारी से परेशान है। वो चाहता है कि ये सरकार केवल जुबान से जुमलेबाजी करती है, काम तो कुछ इसको करना नहीं है। अगर काम नहीं करना है तो जो पढ़ लिख कर के नौजवान पढ़ाई और डिग्रियां लेकर के निकल रहा है, उसको तो चाहिए नौकरी। और अगर ये फिर 5 वर्ष रह गए तो उसको नौकरी तो मिलनी नहीं है। तो जब वो ओवर एज होगा तो इस तरह से करोड़ों परिवार देश के बेरोज़गारी का दंश झेलेंगे। तो बेरोज़गार तो चाहता है कि उसको रोज़गार चाहिए ना। वो धर्म की पूजा तो करता ही है, मानता ही है, लेकिन धर्म से भोजन तो चलेगा नहीं। बीवी बच्चों की दवाई पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा तो चलेगी नहीं। उसके चलने के लिए नौकरी तो ज़रूरी है, रोज़गार तो ज़रूरी है। और रोज़गार और नौकरी का हाल तो आप लोगों को मालूम ही है। हमें लगता है कि इस समय परिवर्तन की मूड हिंदुस्तान में है और 24 में इस सरकार की बहुत बुरी दशा होने वाली है। यूपी की स्थिति क्या देखते हैं? किस जिले से वैसे ताल्लुक़ रखते हैं? हम गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। गोरखपुर के बगल संत कबीर नगर जिला पड़ता है और हम सीएम सिटी के बगल के रहने वाले हैं। लेकिन हमें जानते हैं कि आने वाले 2024 में जब यूपी का चुनाव होगा तो यहाँ अखिलेश यादव के नेतृत्व की समाजवादी पार्टी ऐसा करिश्मा करेगी कि इस सरकार के लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनकी स्थिति कहाँ गई। लेकिन जिस तरह से रवैया दिख रहा है, राजनीतिक स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। आप लोगों ने देखा ही है कि जब अब चुनाव होते हैं तो जनादेश एक ऐसा आता है कि हमेशा सरकार को चौंका करके बदलने का आता है। और यह गठबंधन तो सभी दलों में हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से रह के गठबंधन की बात तो नहीं कर सकते कि बड़े नेता क्या करेंगे। हम ये जानते हैं कि अगल बगल घूमने से, रहने से, ग्रामीण अंचल से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं। जनता का जो मिजाज है वो सरकार के खिलाफ है। परवीन निषाद जी इस समय एमपी हैं गोरखपुर से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। उसके पहले उसी गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी से मध्यावर्ती चुनाव में एमपी बनाए गए थे। उसके पहले उनके पिता डॉक्टर साहब अपने पद के लिए तरसते थे। सरकार विरोधी लोगों ने मिल करके, जो सरकार की कार्य पद्धतियों से संतुष्ट नहीं थे, गोरखपुर जैसी सीट पे मध्यावर्ती चुनाव में परवीन निषाद को सपा के चुनाव पे चुनाव जिताया था। और वह भारतीय जनता पार्टी के समझौते से एमपी तो बन गए। लेकिन अब की बार जब आप देखेंगे, हम संत कबीर नगर के रहने वाले, मेरे क्षेत्र के एमपी हैं, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी का जो नेता और मतदाता है कहता है इनको यहाँ से खदेड़ करके फिर गोरखपुर भेजना है। तमाम तरह की उनके वीडियोज़ वायरल हुए हैं, संजय निषाद के, प्रवीण निषाद के, किस तरह से वो अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है डांटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका जो है असर उनकी पार्टी पर पड़ने वाला क्या लगता है आपको 24 में? देखिए, जनता नेता से प्यार मोहब्बत चाहती है, कार्यकर्ता नेता से प्यार से जुड़ा होता है। अगर जो कार्यकर्ता उन्हें जिताने में मेहनत किया है और उनको एमपी बनाया है और एक दल खड़ा कराया है, अगर वो अपने कार्यकर्ता को डांटते हैं, गाली देते हैं, हटाते हैं, तो आने वाले चुनाव के समय वो कार्यकर्ता उनके पास क्यों जाएगा? उसको वेतन तो मिलती नहीं है। वो तो मानसिकता, विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए लगता है कि हम इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं तो हमारे बिरादरी का, समाज का, छोटे तबके का, गरीब बेघर लाचारों की मदद होगी। लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज का मदद नहीं करता, गरीबी, बेबसी, लाचारी की मदद नहीं करता, वो मदद किसकी करता? आप विधानसभा का चुनाव देखो, संजय निषाद जी ने कितने निषादों को टिकट दिया समझौते में। लेकिन यही चीज़ें हैं। आरोप ये भी लगता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं उनको अपने साथ लाती है पहले, बाद में उनका यूज करके छोड़ देती है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार का उन्होंने यूज किया, ज़्यादा सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में आई। उसी तरह कहा यह जा रहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको गठबंधन में उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि 2024 का चुनाव है। और यह बात तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। आप देखिए राजभर की स्थिति क्या है। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी से समझौता करके कुछ सीटें पा गए, फिर इधर से उधर चले गए। अब उधर वाले भी नहीं बैठने दे रहे हैं और इधर उनको जगह नहीं है।
तो कार्य पद्धतियाँ जैसी जिस व्यक्ति की रहेगी उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। राजनीति में जो नेता विचारधाराओं से नहीं जुड़ेगा उसका पतन तो सुनिश्चित है, चाहे छोटी बड़ी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। जो राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं से जुड़ करके सामाजिक न्याय में कहाँ उनके समाज और गरीब लोगों का लाभ है, अगर उस विचारधारा के साथ जुड़ेंगे तो दल जिंदा रहेगा। नहीं, विधायक एमपी तो बन जाना परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन दल चलाना, संगठन चलाना, तो उसकी जब समाजवादी या विचारधाराओं में रहती है उनकी विचारधाराओं में जब कभी कमियां होगी, त्रुटियां होंगी, निजी स्वार्थ बस, तो जो जनमानस विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर जुड़ता है उसे लगता है कि ये विचारधाराओं को चेंज कर दिए हैं, तो उनके साथ नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अगर उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से तालमेल नहीं रखती है, जिस विचारधारा को लेके वो चले थे उसको छोड़ के कहीं चांदनी चौक में दिल्ली में बैठना चाहते हैं तो भैया आपको मुबारक हो, हम तो उसी के साथ जाएंगे। जो दल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, गरीबों की लड़ेगा, बेवर लाचार। बहुत दुखद है, गोरखपुर का सटा जिला संत कबीर नगर है। पूरे 7 साल में किसी भी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। आप गोरखपुर जनपद के ग्रामीण अंचल में हल जाइए तो आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं किए हैं। ये भाषण की बात नहीं है, ये स्थानीय स्तर पे दिखाई देता है। गोरखपुर शहर जहाँ तक सवाल है, शहर में जो भी काम दिखाई देते हैं वो तोड़फोड़ के हो रहे हैं, लेकिन जब आप ग्रामीण अंचल की सड़कों पे जाएंगे तो आपको विकास हुआ है आपका कहना? शहर में देखा जा रहा है कि तोड़ के सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, घरों को उजाड़े जा रहे हैं, उनको किस तरह से रखे जा रहे हैं अलग की बातें हैं। सिटी में काम हो रहे हैं, सिटी से जब आप बाहर जाएंगे तो उनकी दशा बहुत ही खराब